नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं चुनाव समिति के अध्यक्ष श्री विशाल जॉली जी ने हमसे बात करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो फॉर्म ए हर एक उम्मीदवार को दिए थे वह फर्जी है, और यह भी कहा कि कई जगहों में उम्मीदवारों को फॉर्म बी 2 दिए थे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्टर पंचायती और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंप्लेंट दर्ज किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना चाहिए। आइए जानते हैं विशाल जॉली जी ने इस विषय में क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ में मौजूद है श्री विशाल जॉली जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन भी है। तो इलेक्शन आप सभी को मालूम है कि इलेक्शन आने वाले हैं, आपका वोटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी विषय में अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर एक पार्टी अपना दम लगा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं और साथ ही अपना पार्टी जितने भी काम किए हैं अपने हर क्षेत्र में उसको लेकर हर गांव में जा रहे हैं। तो इसी विषय में आज हमारे साथ में जुड़े हैं विशाल जॉली जी और इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आज द्वीपवासियों के सामने मैं कुछ तथ्य रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नॉमिनेशंस पूरे हो गए हैं। कल स्क्रूटनी था म्युनिसिपल और ग्रामीण क्षेत्रों में। एक बड़ा गड़बड़ी, एक बड़ा फ्रॉड कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ, यहाँ के डायरेक्टर पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के साथ और जितने भी रिटर्निंग अफसर है उनके साथ किया। इनका जो फॉर्म ए था, जो केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी का होता है, वो अपने स्थानीय नेताओं को ऑथोराइज करते हैं फॉर्म ए में कि वो लोग फॉर्म बी साइन करके टिकट अलॉट करें अपने प्रत्याशियों। उस फॉर्म ए में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार और बार बार जो नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं उसमें साफ तरीका से बताया गया है कि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको और डायरेक्टर पंचायत म्युनिसिपल्स को एक एक कॉपी फॉर्म ए का ओरिजिनल में मिलना चाहिए, ओरिजिनल में देना चाहिए, देना ही है। और उसके बाद फॉर्म बी ओरिजिनल ही होता है। फॉर्म बी ओरिजिनल जो यहाँ के लोग साइन करते। लेकिन कांग्रेस ने जो फॉर्म बी वहां से मंगाया था, फॉर्म ए जो मंगाया था दिल्ली से, उस फॉर्म ए में गलत सिग्नेचर करके उसको खराब कर। उसके बाद इन्होंने फिर अपना दिल्ली हाई कमांड को अप्रोच किया कि फॉर्म ए चाहिए, हमारा फॉर्म ए जो आप लोगों ने भेजा था फिजिकली वो खराब हो गया है गलत सिग्नेचर के कारण। तो दिल्ली ने उनको फॉर्म ए भेजा जिसको उन्होंने मेल के द्वारा मंगाया और मेल से कलर स्कैन करके, कलर प्रिंट करके फॉर्म ए इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स और डायरेक्टर पंचायत म्युनिसिपल्स को दिए। ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है और चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ है और फ्रॉड है। मैं इस संबंध में कल डायरेक्टर पंचायत और म्युनिसिपल को कल 3 बजे तक जो ऑब्जेक्शन का समय था उसके अंदर हमने अपना ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में किया है और हमें पूरा आशा है कि डायरेक्टर पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लिखे हैं और हमने मांग किया है कांग्रेस पार्टी के सभी नॉमिनेशंस को रद्द किया जाए। इसको लेकर हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे। सभी कांग्रेस के कैंडिडेट जिनको फॉर्म बी दिया गया, वो फॉर्म बी जिन्होंने साइन किया वो अधिकृत नहीं थे, क्योंकि फॉर्म ए ही फ्रॉड था, फॉर्म ए ओरिजिनल नहीं था। इसी कारण से उन सब का चुनाव में नॉमिनेशंस रद्द होना चाहिए, किसी भी हाल में रद्द होना चाहिए। सर, ये स्क्रूटनी जब हुआ था जो वहाँ के आरओ थे, तो ये उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया सर? सभी आरओस को कंप्लेंट लॉन्च किया गया है। हमारे संबंधित कैंडिडेट्स ने लिखित में कंप्लेंट दिया है और कुछ क्षेत्र में तो कलर जेरोक्स भी नहीं था, कलर स्कैन भी नहीं था, मात्र जेरोक्स कॉपी था फॉर्म ए का कई आरओस के पास। तो मैं चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गया है, इसलिए मैं डायरेक्टर म्युनिसिपल पंचायत से आग्रह कर रहा हूं कि कल जो मैंने जो पत्र दिया
उस पर गंभीरता से कार्रवाई करे समय रहते, नहीं तो हम कोर्ट ऑफ लॉ जाने को मजबूर होंगे। सर ये बताइए ना सर, ये जो आरओस है कहीं ना कहीं इनका गलती नज़र नहीं आ रहा है सर, क्योंकि आप बोले कलर जीरोक्स, वैसे भी जीरोक्स करके भी सबमिट किए तो उनको लेना नहीं चाहिए था, ऐसा क्या इस पे क्या? हाँ, लेना नहीं चाहिए था आरओस को, और वहीं पर मान्यता रद्द करना था, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन को कैंसिल करना था, पर ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए हमने डायरेक्टर पंचायत म्यूनिसिपल्स को खुद लिख कर दिया है और मुझे विश्वास है कि वो काम करेंगे लॉ के अनुसार। दूसरा और एक गड़बड़ी क्या कहें, खेल हो रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस भवन में कई जगह दो कैंडिडेट को एक ही वार्ड में, एक ही जिला परिषद क्षेत्र में दो कैंडिडेट को टिकट बांट दिए लोग। जैसे अब भी फॉर्म बांट दिए और लिख कर दे रहे हैं, कभी अध्यक्ष लिख के दे रहा है कि हम जो पहले जो इशू किए थे टिकट वो गलत है, ये सही है। उसके बाद फिर उनका चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी का है भास्कर जी, वो लिख कर दे रहे हैं नहीं वो गलत है, नहीं ये सही है। ऐसा ड्रामा कहाँ पे गड़बड़ी देखे हैं? ये वार्ड नंबर 14 में 2 कैंडिडेट जोगा राव और नंद, 2 कैंडिडेट को फॉर्म भी इशू किए। किसी के फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये सही है, वो गलत है, वो फिर दोबारा लिख रहे हैं नहीं वो सही है, ये गलत है। इसी तरह से फॉर्म भी और भी कई जिला परिषद क्षेत्र में डबल इशू किए हैं टिकट। तो मैं यही कहना चाहता हूं द्वीपवासियों को, कितना विचलित हैं, चुनाव के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी, चुनाव का तैयारी में बहुत पीछे छूट गया है कांग्रेस पार्टी। और विनम्रता से मैं द्वीपवासियों से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, आने वाला चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों को, जितना भी हमने सोचा, कई लोग छूट भी गए, बहुत अच्छे लोग छूट गए, उनसे भी हमने क्षमा मांगा है। आगे संगठन में उनका भूमिका रहेगा, अच्छा बड़ा भूमिका रहेगा, जिनको हम टिकट नहीं दे पाए, और जिनको भी टिकट मिला है बखूबी मुस्तैदी से वो चुनाव में उतरे हैं, लड़ रहे हैं, और पूरा विश्वास है कि द्वीप का शहरी जनता और ग्रामीण जनता हमें सर झुका के हम उनकी सेवा में लगेंगे, ऐसा आशीर्वाद वो देंगे। कांग्रेस सांसद का ये कहना, 3 साल होने के बाद हर प्रॉब्लम जब अंडमान में आता है, कोई भी लोग उनके पास जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, केंद्र में तो बीजेपी का सरकार है, मेरा कोई सुनता नहीं है। ये आम बात है कुलदीप राय शर्मा जी का, सभी लोग जानते हैं, मेरा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि भाई जब आप सांसद, जब द्वीपवासियों ने जिताया आपको, वही जब काम नहीं कर पा रहे हैं और सबको यही बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दिल्ली में तो बीजेपी का सरकार है, तो किस मुंह से कांग्रेस जा रहा है लोगों के पास वोट मांगने के लिए पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में? केंद्र में तो बीजेपी का सरकार है। तो ये एक विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ताकत, हम संगठित होकर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक अपना नेतृत्व पूर्ण रूप से संगठित है। अभी हमारा अध्यक्ष डिगलीपुर में दौरा कर रहा है, हमारा पूर्व सांसद साउथ अंडमान में दौरा कर रहा है, और मैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल में जो भी विषय है उसको देख रहा हूँ। इस तरह से पूरा पार्टी और नीचे के भी हमारे कैडर्स पूरा एक मुट्ठी का तरह एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।